याद करिए छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान। जब औरंगजेब, उस कायर औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को छलपूर्वक कैद किया और उसके बाद कहने लगा छत्रपति संभाजी महाराज से, संभाजी तुम इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। और उसके बाद कहने लगा छत्रपति संभाजी महाराज से, संभाजी तुम इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। तब पता है छत्रपति संभाजी महाराज ने क्या कहा? तब छत्रपति संभाजी महाराज ने गर्जना करते हुए कहा, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का पुत्र हूँ और मेरी तलवार सदा धर्म रक्षा के लिए उठती आई है, मुझे मौत से डर नहीं लगता। फिर क्या हुआ? औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज का शरीर चीरा, आंखें निकाल दी, जीभा काटी, पर जब तक शरीर में प्राण थे अंतिम समय तक उनके मुख से हर हर महादेव का जयकारा निकलता रहा। ऐसे थे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज। पता है औरंगजेब क्यों चाहता था छत्रपति संभाजी महाराज इस्लाम कबूल करें? उसकी याद दोहरी चाल थी, एक तीर से दो निशाना जो हम कहते, बस वही। छत्रपति संभाजी महाराज अगर इस्लाम कबूल कर लेते तो आज ये जो आप बैठे हैं ना, इसमें आधे से ज़्यादा कोई हनीफ होता, कोई रफ़ीक होता, कोई सलीम होता, कोई मोहम्मद होता। या जो बैठे, आप बुरा मत मानना। क्यों? जब छत्रपति संभाजी महाराज अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो बाकी के जो लोग हैं उनके अंदर का जो हिंदुत्व है वो समाप्त हो जाता, उनके अंदर का जो सनातनी गर्व है वो समाप्त हो जाता और सब कायर बन जाते। बोलते जब छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर हम कौन से खेत की मूली है। लोग लाइन लगा के जो है खड़े होकर इस्लाम कबूल कर लेते और बहुत बड़ी जो है हिंदुत्व की हानि होती। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, छत्रपति संभाजी महाराज एक बार अपनों के विश्वासघात का शिकार हुए हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग उनके साथ विश्वासघात मत करना, क्योंकि उन्होंने जो है आपके लिए बलिदान दिया है, हमारे लिए बलिदान दिया है। आपको पत्नी है, आपको बच्चे हैं, आपको व्यापार है, आपकी भावनाएं हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या छत्रपति संभाजी महाराज को पत्नी नहीं थी? क्या उनको बच्चे नहीं थे? क्या उनके अंदर भावनाएं नहीं थी? क्या उनको दर्द नहीं होता था? लेकिन उन्होंने सनातन धर्म के लिए अपने लहू की, अपने शरीर की आहुति दे दी और आज भी वो अमर है हम सब के अंदर, और उन्हें हमें हमेशा अमर रखना है, जीवित रखना है। और वो तब रहेंगे जब हम सनातनी बन के रहेंगे, सनातन धर्म के लिए जो है अपना अपना योगदान देंगे।